जहाजात बिहार झारखंड कैंप सेवा न्यूज़ के लिए। हम फिलहाल मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल कार्यालय में हैं। नए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी एसडीएम अनीश कुमार सर के साथ हैं। ये फुलपरास अनुमंडल के 21वें जो है सो अनुमंडल पदाधिकारी सह दंडाधिकारी अनुमंडल दंडाधिकारी के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है हाल ही के कुछ दिनों में। और उनके साथ हैं ये युवा जो है सो पदाधिकारी हैं और तेज तरार है। इससे पहले भी उनके बारे में फीडबैक कुछ पता चला कि अच्छे पदाधिकारी रहे हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा से आते हैं। तो हम कुछ सवाल जो है सो सवाल जवाब थोड़ा कुछ करते हैं। सर का परिचय थोड़ा, सर आप थोड़ा अपने बारे में थोड़ा परिचय जो है थोड़ा शैक्षिक और थोड़ा कहाँ से सर शुरुआत, कब जो है आप इस सेवा में आए, थोड़ा अपना परिचय बताइए सर। धन्यवाद। मेरा नाम अनीश कुमार है और मैं बिहार प्रशासनिक सेवा के 60 से 62वीं बैच से हूँ। मैंने 60 से 62वीं बैच से हूँ और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद फिर मैं लॉ भी कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पर बीच में ये बीपीएससी क्लियर हो गया तो उसके बाद फिर मैंने बीपीएससी ज्वाइन किया। इससे पूर्व मैं बेगूसराय में एज अ प्रोफेशनल और एज अ डिप्टी कलेक्टर 4 साल काम किया। उसके बाद फिर मैं भागलपुर में एज अ सदर डिसलार कार्यरत था और उसके बाद फिर मैं अभी वर्तमान में यहाँ अनुमंडल फुलपरास में एज अ एसडीओ एज अ एसडीएम मैंने पदभार ग्रहण। बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब है कि आपका जो है सर एक शुरुआत जो है सो अनुभव के साथ है प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में। तो सर आपसे सवाल है, एक प्रथम सवाल है, परिचय पात्र तो हम लोग को परिचय मिला। कहने का मतलब है सर आपकी क्या प्राथमिकता होगी नए अनुमंडल अधिकारी के रूप में फुलपरास? देखिए, एज अ एसडीओ जो सबसे पहला प्रायोरिटी होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर की। तो हमारा सबसे अहम काम होता है कि अपने अनुमंडल में अपने क्षेत्र में कोई भी वैसी लॉ एंड ऑर्डर से कोई भी समस्या ना उत्पन्न हो वो देखना तो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी मेरी। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता जो है कि जो भी सरकार का जो भी विकासशील कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, वो कैसे लोगों आमजनों तक पहुँचे, ये मेरी दूसरी प्राथमिकता रहेगी। तीसरी रहेगी कि अभी आने वाले समय में विधानसभा होने वाला है जिसमें कि निष्पक्ष तरीके से किस प्रकार से बहुत सारी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, बीएलओ का ट्रेनिंग, बीएलओ सुपरवाइजर का ट्रेनिंग। तो निष्पक्ष तरीके से किस प्रकार से ये इलेक्शन विधानसभा हो उसमें उस और हम लोग कार्य करेंगे। आपके माध्यम से हम ये भी अपील करेंगे कि इस बार सभी जनता इतने जागरूक हो कि फुलपरास विधानसभा का खास करके या अनुमंडल जिसमें 2 विधानसभा था, फुलपरास और लौका, तो उसमें बढ़ चढ़ के मतदान करें और जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो कम से कम रिकॉर्ड तोड़ हो, इतना ऐसा हो, ये एक लक्ष्य रहेगा जो कि अभी ये 3 प्रायोरिटी बेसिस पे जो काम है वो हमारा अभी काम है। एक नेक्स्ट सवाल, आप जो है इस अनुमंडल क्षेत्र के लिए जो पदाधिकारी तथा कथित इक्का दुक्का जो पदाधिकारी जो भी निचले स्तर के पदाधिकारी है, ये कर्मचारी हैं सर, मतलब विभिन्न कार्यालय प्रखंड अंचल कार्यालय जो भी कुछ सर तथाकथित जो कुछ भ्रष्ट या जो भी इस प्रकार के जो कर्मचारी है या अधिकारी है, उसके लिए क्या सर मैसेज होगा? देखिए, ऐसे भी सरकार हमेशा इसको प्राथमिकता देती है कि जितना करप्शन फ्री स्टेट हो वो ज़्यादा अच्छा रहे। तो ऐसे अभी तो इस बारे में ये कहना कि भ्रष्ट हो या उस प्रकार के वैसा कुछ हो, अगर तथाकथित वैसा होता है तो उसका जो नियमानुसार जांच होगा, जांच करा करके उस पर कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी जिस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए और उस तरह से हम कार्रवाई करवाएंगे। हाँ, और एक बात बताइए सर चलते चलते कि मैं बिहार झारखंड ब्यूरो प्रमुख, कहने का मतलब है सर कि आप इस अनुमंडल क्षेत्र के लोगों के लिए मतलब इस सवाल का जवाब देते हुए और मैसेज अपना छोड़ दीजिएगा सर। मीडिया और आम जो जनता है, आम मास जो जनता है, उसको सर कैसे समन्वय स्थापित करना चाहेंगे सर? मास मीडिया और मास जनता, मास जो है। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस पर हम यही कहेंगे कि मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है और उसके साथ साथ जैसे हमारे अनुमंडल में शांति समिति है, सिविल सोसाइटी की जो बैठकें होती हैं या उनके जो मेंबर हैं उनके साथ मिल करके, मैं जब आया तो बकरीद की त्यौहार भी था, तो उसमें मैंने सिविल सोसाइटी के शांति समिति के जितने मेंबर थे उनको और मीडिया भाई बंधुओं को ही बुलाया था
और इनके माध्यम से ही प्रशासन चलता है। मतलब कहिए कि दो पटरी, मतलब ट्रेन का दो पटरी होता है, उसका दो चक्का है, तो एक तरफ प्रशासन, एक तरफ मीडिया और बाकी सिविल सोसाइटी है। तो इसी बेसिस पे कि आप जितना हमको हेल्प करेंगे उतना ही हम आपको हेल्प कर सकेंगे, इस बेसिस पे हम आपसे समन्वय बनाते हुए फिर अनुमंडल का सर अंत में क्या सर मास लोगों से सर एज अनुमंडल प्रशासन क्या जो है सर संदेश होगा, क्या संदेश में अपना देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे आम लोगों से? जी, देखिए यही अपील करना चाहेंगे यहाँ के आम जनता से। वैसे तो जितने भी लोग मिले हैं, जितने से ये फीडबैक मिला है वो है कि ये बहुत शांति और मिलनसार जगह है, उसको कायम रखने के लिए कि एकदम शांति से हाँ क्षेत्र वैसे रहे, और विकास का कार्य जहाँ भी आपको लगे कि हाँ नहीं हो रहा है या रुका हुआ है, उसका सीधे हमसे संपर्क करें। हम जितना हो सके हमसे वरीय पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करके उसको कराना सुनिश्चित करेंगे। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे भारत में इस साल बस बिहार में इलेक्शन है, तो हम यहाँ की जनता से एकदम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि इस बार फुलपरास अनुमंडल में जो 2 विधानसभा है उसमें बढ़ चढ़ के मतदान कीजिए कि एकदम रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो जाए। धन्यवाद। इसी हमारी बातचीत करने के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।